हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द 30 सितंबर टॉप करंट अफेयर्स। एंड जैसा कि आप सबको को पता है, हम करंट अफेयर्स के साथ साथ मैप के लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के साथ फैक्ट्स रिवाइज करते हैं और बहुत सारे स्पेशल करंट अफेयर्स को पुराने दिनों के रिवीजन करते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कल ही मैंने टेलीग्राम में बहुत दिनों के करंट अफेयर्स भेज दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है, वर्ल्ड रेबीज डे या विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर को मनाते हैं विश्व रेबीज दिवस। अगला है किस राज्य को PATA ग्रैंड अवार्ड मिला है? विच स्टेट हैज़ वन PATA ग्रैंड अवार्ड? तो ये मिला है केरल। ठीक है, अब ये PATA ग्रैंड अवार्ड मिला है केरल को। केरल के बारे में मैप और सब चीज़ें मैंने कई बार दिखाई हैं, लेकिन केरल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ के CM और गवर्नर। ठीक है, इसरो का एक रीजनल हेडक्वार्टर केरल में बनने जा रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ के CM कौन है? पनीर सेल्वम यहाँ के CM हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, केरला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, याद रखना है। सबसे पहले दो चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? और तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। तो जो दोनों चीज़ों में क्लियर रखिए आप लोग आपस में। ठीक है, केरल का हम लोग मैप भी देखेंगे, बट जो आज केरल के नेशनल पार्क जिन लोगों ने नहीं लिखा है प्लीज़ नोट करते चलिए, और मैं अभी लगातार बोलूँगा तो आप लोग नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। रिवीजन मैं कराता रहता हूँ, ऑटोमेटिकली आपके रिवीजन होते रहेंगे। तो सबसे पहला है क्या है केरल में? इराविकुलम नेशनल पार्क। प्लीज़ नोट इट डाउन, इराविकुलम नेशनल पार्क। अगला है शोला नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, क्या नाम है इसका? पेरियार नेशनल पार्क। उसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क जो हैं वो केरल में हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये कहाँ से खुला है? स्पेस टेक पार्क ये खुला है केरल में। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अगला है खादी एवं ग्रामोद्योग का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? तो ये अपॉइंट किए गए हैं सुनील सेट्टी। ठीक है, सुनील सेट्टी को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC का जो है सलाहकार नियुक्त किया गया है, सुनील सेट्टी को। अच्छा, सुनील सेट्टी से आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, और इसका भी ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया था ये सुनील सेट्टी को किया गया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जितने भी खेल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें जो नशीली पदार्थों का सेवन करने के बाद परफॉर्मेंस बढ़ाया जाता है, उस पर ये रोक लगाता है। चलिए, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ 55th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये अकीथम को दिया गया था, और किस भाषा के साहित्य के लिए? तो मलयालम के लिए। अब इनका पूरा नाम है अकीथम अच्युतम नंबूतिरी। ठीक है, लेकिन अकीथम आप अगर याद रखोगे तो आपको ये याद करने में भी सहूलियत रहेगी और आपको ये याद भी हो जाएगा। इसी तरीके से सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया था सितांशु यशचंद्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो खुली बीड़ी और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। देखिए, खुली बीड़ी भी वहाँ नहीं मिलेगा और लूज सिगरेट भी नहीं मिलेगा, मतलब आप पैकेट खरीद सकते हो। जो इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है, और मुंबई जो है भारत का बॉलीवुड है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क हैं, प्लीज़ नोट इट कर लीजिए, नोट इट डाउन।
तो सबसे पहला है चंदोली नेशनल पार्क, गूगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, चौथा है संजय बोरीवली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, इतने नेशनल पार्क जो हैं ये हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र और केरल दोनों का हम लोग मैप देखेंगे और कुछ चीज़ें मैप से भी सीखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने जीएस का जो रिवीजन साथ में रखा है वो इंडिया के पोर्ट्स को रखा है, ठीक है, क्योंकि आज मैं ना फैक्चुअल जीके आपको ज़्यादा रिवाइज कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पोर्ट मतलब बंदरगाह। अब देखिए शुरुआत करेंगे हम लोग गुजरात से। भारत के जितने पोर्ट हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इन सबको रिवीजन कर ही लेंगे। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात में है दीनदयाल पोर्ट, जो कि नाम दिया गया है कांडला पोर्ट को। कांडला पोर्ट ये जो है ज्वारीय बंदरगाह है और ये भारत का पहला ट्रेड फ्री जोन है। 1965 के टाइम से ही इसे इतनी रियायतें दी जाने लगी हैं, ठीक है। तो पहला ट्रेड फ्री जोन कौन है? कांडला। अब देखिए दूसरा जो है इसके नीचे आपको आएगा मुंबई। मुंबई अगर आप देखोगे तो मुंबई में दो पोर्ट है, ध्यान से देखिए, मुंबई और JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यानी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया है। क्या है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, उसके नीचे आओगे अगर मार्मागांव, तो ये मार्मागांव जो है ये है गोवा में, ओके। और ये जो है मैंगलोर, ये है कर्नाटका में। ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं। केरल में है, केरल का जो एक बंदरगाह है ये है कोची, ओके। और ये कोची जो है वेम्बनाड लेक के किनारे है। तो कई बार ये पूछा जाता है वेम्बनाड लेक कहाँ है, तो ये है केरल में। और कोची कहाँ है, तो केरल में। कोची पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। तो एयरपोर्ट जो है कोची वो दुनिया का सबसे पहला पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से चलने वाला पोर्ट है। नेक्स्ट है, अब आते हैं तूतीकोरिन, जो कि है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जो पोर्ट है उनका नाम है तूतीकोरिन, तमिलनाडु। फिर अगला है चेन्नई, ये दोनों किसके हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के। एन्नोर पोर्ट भी है तमिलनाडु में। अब चेन्नई पोर्ट जो है ये ईस्टर्न कोस्ट में ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट। अगला आते हैं, नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। तो अगर आपने पोर्ट वाली वीडियो देखी होगी तो सही है, नहीं तो ज्योग्राफी में इसका लिंक दिया गया है, आपको वहाँ से देखना चाहिए, ठीक है। अगला है पारादीप। तो पारादीप पोर्ट का है उड़ीसा में, ठीक है। उसके ऊपर है हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ये जो पोर्ट है हल्दिया और कोलकाता, तो इसमें जो है ये नदीय पोर्ट है, मतलब नदी से भी ये जुड़ा हुआ है, हुगली नदी से कोलकाता पोर्ट। तो देखिए पोर्ट और पोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, इससे कई तरीके के पूछे गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि कौन सा बड़ा पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट सबसे बड़ा, सबसे गहरा पोर्ट कौन है, विशाखापत्तनम सबसे गहरा भी है और सबसे नेचुरल पोर्ट भी विशाखापत्तनम है। तो ये सब चीज़ें जब पूछी जाएंगी तो आपको याद रहेगा, तो आप इजीली जवाब दे पाओगे, ठीक है। आई होप आई अंडरस्टैंड। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन है? हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम? अब आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक तरीके से फेशियल वेरिफिकेशन होता है, जब आपका चेहरा डाला जाएगा, आपकी फ़ोटो स्कैन होगी और वो मैच जिससे कर जाएगा वो आपकी आइडेंटिटी होगी। तो ऐसा करने वाला पहला देश दुनिया का है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। आज हम लोग एशिया का भी मैप बहुत अच्छे से देखेंगे, बट कुछ क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुरी डॉलर यहाँ की करेंसी है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है स्टीफनी टेलर। क्या नाम है? स्टीफनी टेलर। और पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी कहाँ खोली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट कोस्टल गार्ड एकेडमी हैज़ बीन ओपनड इन मैंगलुरु, कर्नाटका। कहाँ खोला गया है? मैंगलुरु,
ठीक है, कर्नाटका। चलिए, जीएस अमूर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये जो थे ये लिटरेरियन थे या एक तरीके से कहें साहित्यकार थे, ठीक है। ये कौन थे? साहित्यकार। अगला है, भारत की महिला चयन समिति की प्रमुख कौन बनी है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ वीमेंस सिलेक्शन कमेटी? तो ये है नीतू डेविड, ठीक है। जीएस अमूर क्या थे? ये साहित्यकार थे। और तटरक्षक एकेडमी भारत की कहाँ खोली जा रही है? कर्नाटक के मैंगलुरु में। तो तटरक्षक एकेडमी, ये मैं रिवीजन के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये खोली जा रही है मैंगलुरु कर्नाटक में। फिर अगला था जीएस अमूर, साहित्यकार। अगला है भारत की हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ वीमेंस सिलेक्शन कमेटी। तो ये है नीतू डेविड, ये चीफ वीमेंस सिलेक्शन कमेटी की हेड बनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एशिया का मैप। ये है एशिया। एशिया महादेश में दुनिया के दो सबसे पॉपुलेशन वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना का और उसके बाद इंडिया का। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो किसके पास है? रशिया का, वो भी एशिया में है। रूस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री लाइन 2 महादेशों में पड़ती है। यह है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के जो इधर का इलाका है रशिया का, ये यूरोप में पड़ता है और इधर का रूस में पड़ता है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले रिवीजन कराए थे, तो आइए कर लेते हैं। साइबेरिया प्रदेश किस देश में पड़ता है? तो ये कहाँ है? रूस में है, ठीक है। बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट कहाँ है? गोबी मरुस्थल, यह है मंगोलिया में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है चीन से रिलेटेड सवाल। जैसे कि चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है हांगहो, ठीक है। चीन में है येलो रिवर। क्वेश्चन ये पूछा गया है येलो रिवर कहाँ बहती है? तो ये है चीन में, ठीक है। चीन से अगर बाउंड्री जिस देश की लगती है उससे भी सवाल आए हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये कोरियन पेनिनसुला कोरिया पठार से एक दूसरे से अलग होता है। चलिए, एशिया की बात हो रही है तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है? तो ये स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट। मैंने स्ट्रेट पे एक अलग से ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है, प्लीज़ ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट तो आप लोग ज़रूर विजिट करो और ज़रूर देखो उसमें क्या है। मैंने मैप सीरीज़ भी स्टार्ट किया था और काफ़ी मैप के वीडियो भी डाले हुए हैं, तो अगर आपको वो पसंद आता है तो मैं फिर से शुरू करूँगा और ज़रूर देखिए, क्योंकि मैप से क्लैरिटी आती है। इस बार के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैप से पूछे गए थे और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसी तरीके से बात करेंगे प्लेचू ऑफ तिब्बत। तो ये प्लेचू ऑफ तिब्बत जो है चीनी रीजन में भी पड़ता है, तिब्बत में भी पड़ता है। इसे दुनिया की छत कहते हैं, संसार की छत, तिब्बत का पठार। अगला है थार मरुस्थल कहाँ है? तो ये थार मरुस्थल है राजस्थान, इंडिया में। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे तकला मकान। तकला मकान पूछा जाता है कहाँ है? तो तकला मकान है चाइना में, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कुरिल आइलैंड, अगर हिंदी में मैं लिखूँ तो कुरिल आइलैंड द्वीप समूह, ये जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। इसके बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। अब आते हैं वेस्ट एशिया में, अरबियन पेनिनसुला। इसका सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तुर्की, तुर्की की राजधानी कहाँ है? बताइए। तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल, लेकिन इस्तांबुल पड़ता है यूरोप में। और आपको यहाँ 2 नदियाँ दिखाई देती, 2 झीलें दिखाई देती हैं, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। मैंने इनका ट्रिक भी बताया था कि ब्लैक सी जो है इसको याद करने का, इसके साइड में कौन कौन से देश हैं ये भी एग्जाम में आया है, और कैस्पियन सी के साइड में कौन कौन से देश हैं इसको भी याद करने का ट्रिक बताया था। तो मैप सीरीज आपको देखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ ब्लैक सी का। देखिए ब्लैक है, इसका ट्रिक याद रखिए, RUBGT, ठीक है। आर से हो जाएगा रशिया और रोमानिया, 2 नाम है आर से, रशिया भी है और रोमानिया भी है। इधर से रशिया का पार्ट भी है और इधर से यूरोप का रोमानिया भी है। यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया, टी से तुर्की। आप यहाँ देख लो, आधे जो है यूरोप के हैं, आधे उसके हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये चीज़ याद रखो। ट्रिक क्या है? RUBGT, प्लीज़ नोट इट डाउन। आर से रशिया और रोमानिया दोनों होगा, यू से यूक्रेन होगा, बी से बुल्गारिया, जी से जॉर्जिया, टी से तुर्की। अभी वीडियो खत्म होते ही ब्लैक सी का अगर मैप देखना और इतने देश अगर ना हो तो मेरे चैनल पे पढ़ना बंद कर दो। ये इतना अच्छा ट्रिक है, कहीं भी नहीं भूल पाओगे। इसी तरीके से कैस्पियन सी का भी है। माउंट एल्बुर्ज, ये कहाँ है? तो ये ईरान में है, ठीक है, ईरानियन बाउंड्री पे है, आपको याद रखना चाहिए एल्बुर्ज माउंटेन्स। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आपको याद रखना है। एशिया की सबसे ऊँची जो जगह है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे निचली जगह है जो वो क्या है? डेड सी, जो कि जॉर्डन के पास है। तो इतनी चीज़ें एशिया के बारे में फैक्ट याद है ना, तो आपको। अब देखिए रिसेंट में कुछ न्यूज आया था, जैसे ईरान जो है, ईरान के करेंसी चेंज हुए थे, तो उसका नाम नया करेंसी है तोमान। तो ये ईरान का हुआ था। इसी तरीके से राजधानी भी कुछ जगहों के बदले हैं, जैसे कि कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना, लेकिन अब उसका नाम बदल गया नूर सुल्तान, ठीक है। और ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है?
तो ये जकार्ता थी, अब बदल गई है ईस्ट कालीमंतन। तो आई होप मैप के थ्रू आपके बहुत सारे जीएस के फैक्ट्स मैं ऑटोमेटिक रिवीजन कराता हूँ। और प्लीज़ ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट, बाकी जितने भी प्लेलिस्ट हैं इन सबको विजिट करिए, देखिए, पढ़िए, सीखिए, नोट्स बनाइए। और भी जो वीडियो आएंगे सबका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दिया गया है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड कैंपेन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड बाई रोड अभियान टू एनकरेज टूरिज्म? तो ये बाई रोड कैंपेन शुरू किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। नवीन पटनायक इस देश के सबसे लंबे टर्म तक, लंबे समय तक एक तरीके से सीएम बनने वाले बन गए हैं, नवीन पटनायक। और उड़ीसा में अभी कुछ दिन पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, उड़ीसा में ही चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील भी है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। किसने छोटे व्यवसाय को मदद के लिए बिजनेस सूट शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड बिजनेस सूट टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस? तो ये स्मॉल बिजनेस के लिए बिजनेस सूट स्टार्ट किया फेसबुक ने। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और मार्क जुकरबर्ग ने किया था, जो कि अभी भी इसके सीईओ हैं। ठीक है, और अभी रिसेंट में फेसबुक रूम मैसेंजर सर्विस भी शुरू किया था फेसबुक ने, काफ़ी लोगों को एक साथ चैट करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये वोल्टेरी बोतास ने जीता है। ठीक है, वोल्टेरी बोतास। ठीक है, इसी तरीके से यूएस ओपन वीमेंस और मेंस दोनों किसने किसने जीता था, मैंने कुछ दिन पहले बताया था। और जो मंथली करंट अफेयर्स मैं लेके आऊँगा उसमें मैं सब कुछ बताऊँगा। ध्यान से सुनिए, जो मंथली सितंबर मंथ के जितने भी डे हैं उनके रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की अनुमति दी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू इस्टेब्लिश हाउ मेनी प्लास्टिक पार्क इन कंट्री? तो ये टोटल प्लास्टिक पार्क बनेंगे 10। ठीक है, 10 प्लास्टिक पार्क बनेंगे जो कि प्लास्टिक को के कचरे को रिसाइकल करेंगे और उसे फिर से यूज़ करने के लिए एक तरीके से इंसेंटिव देंगे। ठीक है, अब आज के लिए आपका जो सवाल है, ठीक है, वो थोड़ा स्पेशल होगा। सवाल ये है कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन है? बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पॉपुलेशन डेंसिटी भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? सॉरी, देश बोल दिया हो मैंने, राज्य की है। जो भी ऑप्शन है राइट आंसर में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।